अंधेरे से उजाले की ओर। एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। सूरजपुर एक ऐसा गांव था जहां बिजली की सुविधा नाम मात्र की थी, सड़कें कच्ची थीं और लोगों की जिंदगी मेहनत और गरीबी के इर्द गिर्द घूमती थी। रामू का परिवार भी इन्हीं मुश्किलों से जूझ रहा था। उसके पिता गोपाल खेतों में मजदूरी करते थे और मां सरला गांव के कुछ अमीर घरों में बर्तन साफ करके घर का खर्च चलाती थीं। उनके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर था जो बारिश में टपकता था और सर्दियों में हवाओं से ठिठुरता था। रामू की उम्र भले ही सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। वह गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था, जहां एक पुराना ब्लैकबोर्ड, कुछ टूटी बेंचें और गिनती की किताबें थीं। स्कूल का एकमात्र शिक्षक पंडित जी उम्रदराज थे और अक्सर बीमार रहते थे। फिर भी रामू का पढ़ाई के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। हर रात जब गांव अंधेरे में डूब जाता, रामू मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी में अपनी पुरानी फटी किताबों को पढ़ता। उसकी मां उसे देखकर कहती, रामू इतना पढ़ेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मां ये आंखें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक मैं तुम्हें और पिताजी को इस गरीबी से नहीं निकाल लूं। गांव के लोग रामू के सपनों का मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे तू क्या इंजीनियर बनेगा? तेरे बाप दादा ने मजदूरी की, तू भी वही करेगा। कोई हंसकर बोलता, पढ़ लिख कर क्या करेगा? गांव में तो कोई नौकरी नहीं है। इन बातों से रामू का दिल कभी कभी डगमगाता, लेकिन वह अपने मन को समझाता, अगर मेहनत और लगन से कुछ नहीं होता तो दुनिया में बड़े बड़े लोग कैसे बने। मुझे अपने सपनों पर भरोसा रखना है। रामू की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब गांव में एक एनजीओ की टीम पहुंची। वे गरीब और होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देने आए थे ताकि वे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें। रामू को जब इसकी खबर मिली तो उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, ये मेरे लिए एक मौका है। अगर मैं ये टेस्ट पास कर लूं तो शायद मेरे सपने सच हो सकें। उसने दिन रात मेहनत की। स्कूल के बाद वह खेतों में पिता के साथ काम करता, फिर घर आकर देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी मां उसकी मेहनत देखकर चिंता भी करती और गर्व भी। टेस्ट का दिन आया। रामू ने हिम्मत जुटाई और शहर के एक स्कूल में आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया। टेस्ट बहुत मुश्किल था और रामू को लगा कि शायद वह पास न हो पाए, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो गांव में हंगामा मच गया। रामू ने न सिर्फ टेस्ट पास किया बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। एनजीओ ने उसे शहर के एक नामी स्कूल में दाखिला दिलवाया और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। शहर में रामू के लिए सब कुछ नया था। चमचमाती सड़कें, ऊंची इमारतें और स्कूल में बच्चे जो अंग्रेजी में बात करते थे। रामू को शुरू में बहुत मुश्किल हुई। उसकी अंग्रेजी कमजोर थी और गणित के नए तरीके उसे समझ नहीं आते थे। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, गांव से आया है, ये यहाँ क्या करेगा। रामू को कई बार लगा कि वह इस दुनिया में फिट नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने शिक्षकों से मदद मांगी, स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बिताए और रात रात जागकर पढ़ाई की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह न सिर्फ अपनी कक्षा में अव्वल आने लगा बल्कि अपने शिक्षकों और सहपाठियों का सम्मान भी जीतने लगा। स्कूल खत्म होने के बाद रामू ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी चुनौतियां कम नहीं थीं। कॉलेज का खर्च, प्रोजेक्ट्स और नौकरी की तलाश, हर कदम पर मुश्किलें थीं। लेकिन रामू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने पार्ट टाइम नौकरियां कीं, अपने खर्चे खुद उठाए और पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार कॉलेज के अंतिम साल में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई।
जब रामू पहली बार अपनी तनख्वाह लेकर गांव लौटा तो उसकी मां की आंखों में आंसू थे। उसने अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया जिसमें बारिश का पानी नहीं टपकता था और सर्दियों में हवा नहीं घुसती थी। लेकिन रामू यहीं नहीं रुका। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गांव के बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। रामू की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। सीख है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं और मेहनत में कमी नहीं है तो कोई भी सपना असंभव नहीं। गरीबी, मजाक या हालात आपके रास्ते को रोक सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत और लगन आपको हर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी।